हेलो एवरीवन। रियल एनालिसिस के इस वीडियो में हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है डिराइव्ड सेट। देखिए, हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स और एक थ्योरम लिमिट पॉइंट वाली बोल्ज़नो-वीयरस्ट्रैस थ्योरम पढ़ ली है। अब डिराइव्ड सेट बताती हूँ मैं आपको क्या होता है। लेट ए बी एनी सेट। ए कोई सेट है तो सेट ए के सभी लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन जो होता है, मतलब ए के जो भी लिमिट पॉइंट बनेंगे उन सारे लिमिट पॉइंट्स का एक सेट बना दे, तो उस सेट को हम सेट ए का डिराइव्ड सेट कहते हैं। देन सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड डिराइव्ड सेट ऑफ ए। ए के सभी लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन, सारे लिमिट पॉइंट्स का जो सेट बनेगा उसे हम डिराइव्ड सेट कहते हैं ए का। और इसका सिंबल हम या तो ए डैश लिखते हैं, इट इज डिनोटेड एज ए डैश और डी ए। ए डैश का मतलब क्या होगा, ए के सभी लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन, या फिर डी ए मतलब डिराइव्ड सेट ऑफ ए, मतलब ए के सभी लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन। ठीक है। अब एग्जांपल्स देखें अगर हम, तो फर्स्ट एग्जांपल, मान लो हमने सेट ए जो है वो लिया है ओपन इंटरवल ए बी। तो अब इसका डिराइव्ड सेट क्या बनेगा। हमने लिमिट पॉइंट के एग्जांपल में ये पढ़ा था और हमने देखा था इस ओपन इंटरवल के लिए इंटरवल के सारे पॉइंट प्लस इसके एंड पॉइंट ए और बी, ये लिमिट पॉइंट बनते हैं। यानी ए से लेकर के ए को इंक्लूड करते हुए बी तक, बी को इंक्लूड करते हुए सारे पॉइंट इंटरवल में जो आ रहे हैं वो सारे के सारे इसके लिमिट पॉइंट है। तो ए डैश या फिर डिराइव्ड सेट ऑफ ए क्या बनेगा, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्योंकि ओपन इंटरवल के बीच के सारे पॉइंट्स तो थे ही, तो इसमें वो सारे आ गए और साथ ही में ए और बी भी आ गया। ठीक है। तो ओपन इंटरवल का डिराइव्ड सेट होता है क्लोज्ड इंटरवल। सेकंड एग्जांपल, मान लो हमने सेट ए जो है वो क्लोज्ड इंटरवल लिया, तो अब इसका डिराइव्ड सेट क्या बनेगा। क्लोज्ड इंटरवल में हमने देखा था कि इंटरवल के पॉइंट्स ही इसके लिमिट पॉइंट्स होते हैं, आउटर पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होता। तो सेट इटसेल्फ विल बी इट्स डिराइव्ड सेट। तो डिराइव्ड सेट के अंदर भी वही पॉइंट्स आएंगे जो सेट के अंदर है। अब थर्ड एग्जांपल, हम मान लो ए जो है वो ले रहे हैं, एन ले रहे हैं हम, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स के सेट के लिए हमने क्या देखा था, एन लिया है हमने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमने देखा था कि इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, तो एन डैश या फिर डिराइव्ड सेट ऑफ एन बनेगा फाई, एम्प्टी सेट, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के सेट के लिए लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिमिलरली अगर हम इंटीजर्स के सेट की बात करें, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो उसके लिए भी आई डैश या फिर डिराइव्ड सेट ऑफ आई क्या बनेगा, फाई, क्योंकि इंटीजर्स के सेट के लिए भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कोई फाइनाइट सेट हो तो ए एनी फाइनाइट सेट, और मैं नल सेट भी साथ में लिख रही हूँ ना, नल सेट, नल ए कोई फाइनाइट सेट है या तो, या फिर अगर कोई नल सेट है, नल मतलब रिक्त समुच्चय जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, तो हमने देखा था फाइनाइट सेट का और नल सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। तो ए डैश या डिराइव्ड सेट ऑफ ए क्या बनेगा, फाई। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स के सेट के लिए डिराइव्ड सेट क्या बनेगा, क्यू डैश या डिराइव्ड सेट ऑफ क्यू क्या बनेगा। तो देखिए, आपको ध्यान होगा, रैशनल नंबर्स के लिए हमने देखा था सारे के सारे रियल नंबर लिमिट पॉइंट बनते हैं, क्योंकि हर रियल नंबर के नेबरहुड में
इनफाइनाइट रैशनल्स आते हैं तो इसका जो डिराइव्ड सेट है वो बनेगा आर। सारे रियल नंबर इसके लिमिट पॉइंट्स हैं, क्योंकि डिराइव्ड सेट होता क्या है, लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन, और रैशनल नंबर के लिमिट पॉइंट सारे रियल नंबर्स होते हैं, तो सारे रियल नंबर्स का कलेक्शन यानी कि रियल नंबर्स का सेट जो है वो क्यू के लिए डिराइव्ड सेट बनेगा। अब अगर हम क्यू सी या फिर आर माइनस क्यू की बात करें, सेट ऑफ इर्रेशनल्स, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, तो इर्रेशनल नंबर्स के लिए भी सारे रियल नंबर लिमिट पॉइंट बनते हैं। तो डिराइव्ड सेट ऑफ आर माइनस क्यू या फिर आर माइनस क्यू डैश भी आर बनेगा, क्योंकि सारे रियल नंबर्स लिमिट पॉइंट बनते हैं रैशनल नंबर के सेट के लिए भी और इर्रेशनल के सेट के लिए भी। सिमिलरली अगर हम डिराइव्ड सेट ऑफ आर या आर डैश की बात करें तो ये भी आर होगा, क्योंकि रियल नंबर के सेट के लिए भी सारे एलिमेंट्स मतलब सारे रियल नंबर्स उसके लिमिट पॉइंट बनते हैं। ठीक है, अब मान लो हमने एक एग्जांपल लिया है, a इज इक्वल्स टू सेट, देखो इस तरह से लिया हमने 1/n, n बिलोंग्स टू n। ए के अंदर 1/n टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं और ये जो स्मॉल n है ये हमने नेचुरल नंबर्स के सेट में से लिया है। तो इसके लिमिट पॉइंट्स क्या बनेंगे, पहले हम इस सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं, मतलब इसको खोल के लिखते हैं। तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N है, यानी कि स्मॉल n नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर हमें पता है 1 2 3 4 इस तरह से आते हैं। तो सबसे पहले जब स्मॉल n 1 होगा तो ये बनेगा 1/1 यानी कि 1। फिर स्मॉल n 2 होगा तो ये एलिमेंट बनेगा 1/2, 1/3, 1/4 सो ऑन। तो अब हम देखते हैं इस सेट में लिमिट पॉइंट्स क्या बनेंगे। देखिए इस सेट के एलिमेंट 1, 1/2, 1/3, 1/4, तो ये हमें दिख रहा है क्लियरली, ये छोटे होते जा रहे हैं और अप्रोच करेंगे ज़ीरो को अप्रोच करेंगे से मेरा मतलब है देखो एलिमेंट किस टाइप के, 1/n टाइप के, और n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे बढ़ती जाती है ना, अप टू इन्फिनिटी। तो अगर हम यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले तो 1/n कैसा होगा, टेंड्स टू 0। मतलब ये जो वैल्यूज़ है ना सेट ए में एलिमेंट्स हैं जो, ये वैल्यूज़ 1, 1/2, 1/3 छोटी होती जा रही है और अप्रोच कर रही है ज़ीरो को। जैसे n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ये ज़ीरो को अप्रोच करेगा। ज़ीरो एलिमेंट नहीं होगा सेट का, क्योंकि n इक्वल्स टू इन्फिनिटी नहीं होता नेचुरल नंबर्स के सेट में, इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता, इन्फिनिटी एलिमेंट नहीं होता नेचुरल नंबर्स के सेट का। तो लेकिन नेचुरल नंबर्स के सेट में एलिमेंट बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट की तरफ जाते हैं, बट इंक्रीज होते होते इनफाइनाइट को अप्रोच करते हैं। तो उसी तरीके से सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो डिक्रीज होते होते ज़ीरो को अप्रोच करेंगे, नेगेटिव में नहीं जाएंगे, ज़ीरो को अप्रोच करेंगे। तो अब अगर हम यहाँ पर लिमिट पॉइंट्स देखना चाहें तो ये कोई भी एलिमेंट जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, देखो 1 की ही बात करें अगर हम, ये हमारा 0 और ये 1, ठीक है, ये 1/2, तो ये जो बाकी एलिमेंट है 1/3 ऐसे इधर छोटे होते होते 0 की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो ये जो 1 है और 1/2 है इसके बीच में तो बहुत सारे इनफाइनाइट रियल नंबर है। तो ऐसा पॉसिबल है ना एप्साइलन लेना, कि ये 1 माइनस एप्साइलन और ये 1 प्लस एप्साइलन, कि 1 का जो एप्साइलन नेबरहुड बने 1 माइनस एप्साइलन 1 प्लस एप्साइलन, इसमें से अगर हम 1 को माइनस कर दें तो इसका इंटरसेक्शन सेट के साथ खाली होगा। पॉसिबल है ना एप्साइलन की ऐसी वैल्यू लेना, क्योंकि डेफिनेशन यही कहती है फॉर एवरी एप्साइलन जो नेबरहुड बनेगा एलिमेंट का उसमें और सेट में उस एलिमेंट के अलावा कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, या फिर उस नेबरहुड में और सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स कॉमन होने चाहिए। तो ऐसा नहीं हो रहा है, कोई ना कोई तो एप्सिलॉन ऐसा एग्जिस्ट करेगा, इनफैक्ट एक से ज़्यादा एग्जिस्ट करेंगे, इसके अंदर जो भी लेंगे इसके बाहर जो भी लेंगे बहुत सारे एप्सिलॉन ऐसे एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन अगर एक भी ऐसा एग्जिस्ट करता है तो डेफिनेशन तो कंट्राडिक्ट हो गई ना, मतलब 1 इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, 1 इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। सिमिलरली और भी जो भी एलिमेंट है वो भी लिमिट पॉइंट नहीं बनेंगे, 1/2 1/3 नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि हर एलिमेंट के लिए, जैसे मान लो मैं 1/2 की ही बात कर रही हूँ, तो 1/2 और 1/3 के बीच में
भी तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, तो एप्साइलन लेना पॉसिबल होगा। ये 1/2 माइनस एप्साइलन 1/2 प्लस एप्साइलन ऐसा, जिसमें कि इस एलिमेंट के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा सेट ए के साथ। तो 1/2 भी लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, 1/3 भी नहीं बनेगा सिमिलरली, क्योंकि ये दो जो नंबर्स हैं इनके बीच में बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो एप्साइलन ऐसा लेना पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन अगर हम ज़ीरो की बात करें, ज़ीरो हालांकि सेट का एलिमेंट नहीं है, लेकिन हमने तो पढ़ा था कि लिमिट पॉइंट ज़रूरी नहीं होता सेट का एलिमेंट हो। ठीक है, तो अगर हम ज़ीरो की बात करें तो ज़ीरो इसका एलिमेंट नहीं है, लेकिन ज़ीरो का अगर हम नेबरहुड लेंगे कोई सा भी, ज़ीरो माइनस एप्साइलन ज़ीरो प्लस एप्साइलन, तो ये ज़ीरो से ज़ीरो प्लस एप्साइलन वाली जो साइड है ना, इस साइड में इनफाइनाइट एलिमेंट सेट ए के आएंगे, क्योंकि जो सेट के एलिमेंट है वो कैसे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, ज़ीरो की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो आप कोई सी भी लेंथ एप्साइलन ले लो, कम से कम एक एलिमेंट ज़ीरो के अलावा कॉमन होगा, और हमने पढ़ा था कि कम से कम एक एलिमेंट ज़ीरो के अलावा कॉमन होने का मतलब यही होता है कि इनफाइनाइट एलिमेंट्स कॉमन होंगे। तो यहाँ पे ज़ीरो जो कि सेट का मेंबर नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे लिमिट पॉइंट बन रहा है। देखो यहाँ पे हियर ज़ीरो माइनस एप्साइलन ज़ीरो प्लस एप्साइलन इंटरसेक्शन ए, इन दोनों के इंटरसेक्शन में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, कंटेन्स इनफाइनाइट एलिमेंट्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट का ज़ीरो इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो इस टाइप के जो सेट होते हैं ना, उनमें लिमिट पॉइंट निकालने का यही तरीका होता है। एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लो, जैसे जैसे एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, जो सेट के एलिमेंट है वो कहाँ, ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं, तो ज़ीरो जो है वो इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो हमने देखा इस सेट के लिए सिर्फ एक ही एलिमेंट लिमिट पॉइंट बन रहा है, वो है ज़ीरो। तो इसका डिराइव्ड सेट ए डैश या फिर डिराइव्ड सेट ऑफ ए क्या बनेगा, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट हो ज़ीरो। ऐसे सेट को सिंगलटन सेट कहते हैं, जिसमें एक सिंगल एलिमेंट हो। तो इस एग्जांपल में डिराइव्ड सेट जो बना है वो एक सिंगल एलिमेंट ज़ीरो बना है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लेके सॉल्व करके लिमिट पॉइंट्स के सेट निकाल सकते हैं, यानी कि डिराइव्ड सेट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ सेट। लेट ए सबसेट है रियल नंबर्स के सेट का, बी एनी सेट, a real number alpha belongs to R is called interior point of set A। कोई रियल नंबर अल्फा इस सेट ए का इंटीरियर पॉइंट कब होगा, इफ there exists epsilon greater than 0 such that alpha minus epsilon alpha plus epsilon is completely contained in set A। देखो, कोई रियल नंबर अल्फा किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट कब बनेगा, अगर अल्फा का एप्साइलन नेबरहुड, कोई ऐसा एप्साइलन एग्जिस्ट करता हो, यहाँ पर हम फॉर ऑल एप्साइलन नहीं कह रहे हैं, एक भी एप्साइलन अगर ऐसा एग्जिस्ट करता है कि अल्फा का एप्साइलन नेबरहुड पूरा का पूरा सेट के अंदर कंटेन्ड इन हो, तो अल्फा सेट ए का इंटीरियर पॉइंट होगा। और आप याद कीजिए, यही डेफिनेशन हमने किसी सेट को किसी पॉइंट का नेबरहुड बनाने के लिए भी पढ़ी थी, कि कोई सेट ए किसी पॉइंट अल्फा का नेबरहुड कब बनेगा, अगर अल्फा का एप्साइलन नेबरहुड पूरा का पूरा सेट के अंदर कंटेन्ड इन हो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई रियल नंबर किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट कब होगा, जब वो सेट उस रियल नंबर का नेबरहुड होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों डेफिनेशन सेम है। अच्छा, एक और चीज़, जब हम कह रहे हैं अल्फा माइनस एप्साइलन अल्फा प्लस एप्साइलन इंटरवल पूरा का पूरा सेट के अंदर कंटेन्ड इन है, इसका मतलब ये जो अल्फा है ये बिलोंग करेगा ए में, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर ही तो होगा अल्फा। तो यानी कि इंटीरियर पॉइंट्स जो होते हैं वो सेट के मेंबर होते हैं। ठीक है, तो ये इंटीरियर पॉइंट ऑफ एनी सेट की डेफिनेशन, जो कि नेबरहुड की डेफिनेशन भी थी। ठीक है, अब
एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगी, एक आध अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ओपन इंटरवल ले लेते हैं सपोज। तो सेट हमने लिया ए बी, ओपन इंटरवल। तो अगर हम देखें कि इस सेट के लिए इंटीरियर पॉइंट्स क्या बनेंगे, तो सेट के जो एलिमेंट्स है, सेट के एलिमेंट से हमारा क्या मतलब है, ए से बड़े और बी से छोटे सारे रियल नंबर्स। तो सेट का कोई भी एलिमेंट ले लो, मान लो हमने सी ले लिया सेट में से कोई एलिमेंट, ठीक है। तो अगर हम सी के लिए एप्सिलॉन नेबरहुड बनाएं, देखो ये रियल लाइन, ये ए, ये बी, और यहाँ पे मान लो सी है। तो सी के लिए ऐसा एप्सिलॉन लिया जा सकता है ना कि ये नेबरहुड पूरा का पूरा सेट के अंदर कंटेन्ड इन हो। तो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, मतलब कि सी जो है वो ए का इंटीरियर पॉइंट होगा। इट इम्प्लाइज सी इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट ए। अब आप रिमाइंड करिए, जब हमने नेबरहुड पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा था ना कि ओपन इंटरवल जो होता है वो अपने सभी एलिमेंट्स का नेबरहुड बनता है। तो यानी कि जब ये इंटरवल अपने सभी एलिमेंट का नेबरहुड बन रहा है, यानी कि इस इंटरवल का हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है, क्योंकि ये डेफिनेशन सेम ही तो है इंटीरियर पॉइंट की और नेबरहुड की। इसलिए मैंने कहा था कि मैं ज़्यादा एग्जांपल्स कोट नहीं करूँगी, क्योंकि हम नेबरहुड में ऑलरेडी एग्जांपल्स डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्सटीरियर पॉइंट, बाह्य बिंदु, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट। तो कोई पॉइंट किसी सेट का एक्सटीरियर पॉइंट कब होगा, जब वो उसके कॉम्प्लीमेंट का, सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट होगा। देखिए बताती हूँ कैसे। लेट ए एनी सबसेट ऑफ आर बी एनी सेट, हमने कोई सेट लिया है और रियल नंबर alpha belongs to R is called exterior point of set A if there exists epsilon greater than 0 such that alpha minus epsilon, alpha plus epsilon, मतलब अल्फा का जो एप्सिलॉन नेबरहुड है वो कम्प्लीटली कंटेन्ड इन हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब आर माइनस ए, सेट ए को छोड़ करके बाकी सारे रियल नंबर का जो सेट होता है ना, मतलब अगर ये पूरा रियल नंबर्स का सेट है आर और ये हमारा ए है, अगर ये वाला सेट, तो ये जो बच गया रिमेनिंग पार्ट ये होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कोई रियल नंबर एक्सटीरियर पॉइंट कब होगा किसी सेट का, अगर उसका एप्सिलॉन नेबरहुड पूरा का पूरा सेट ए से बाहर हो। सेट ए से बाहर होगा तभी तो पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में कंटेन्ड इन होगा। मतलब कोई रियल नंबर अल्फा किसी सेट का एक्सटीरियर पॉइंट कब होगा, जब वो रियल नंबर अल्फा उस सेट के कॉम्प्लीमेंट सेट यानी कि ए सी का इंटीरियर पॉइंट होगा। तो ऐसा भी पढ़ा जा सकता है। अब अगर हम एग्जाम्पल डिस्कस करें एक्सटीरियर पॉइंट के, तो जो एग्जाम्पल हमने इंटीरियर के लिए लिया था वही ले रहे हैं यहाँ पर, ओपन इंटरवल। ठीक है, हमने देखा था कि इस इंटरवल का हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है। अब हम देखेंगे कि इस इंटरवल के लिए एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या बनेंगे। तो इस इंटरवल का हर पॉइंट इंटीरियर है और इस इंटरवल के बाहर के पॉइंट्स ए और बी को छोड़ के एक्सटीरियर पॉइंट बनते हैं। ए और बी को छोड़ के इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि ए और बी तो बाहर के पॉइंट्स हैं ना। तो अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं जो कि ये ए और बी इस इंटरवल से बाहर है ए और बी के अलावा, मतलब हमने सी कोई पॉइंट ले लिया, तो सी हमने कहाँ से लिया है, ए के कॉम्प्लीमेंट से लिया है। तो अब इस सी के लिए ऐसा नेबरहुड बनाया जा सकता है ना, सी माइनस एप्सिलॉन, सी प्लस एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, सी माइनस एप्सिलॉन, सी प्लस एप्सिलॉन, जो पूरा का पूरा ए के कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन्ड इन हो। देखिए ए क्या है, स्मॉल ए से बड़े और बी से छोटे सारे रियल नंबर्स का कलेक्शन। तो
स्मॉल ए से बड़े और बी से छोटे जो रियल नंबर्स है उनको छोड़ करके रियल लाइन पे बाकी बचे हुए जो रियल नंबर्स है वो सारे के सारे ए का कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो ए के कॉम्प्लीमेंट में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, ए और ए से छोटे, ए भी आएगा और ए से छोटे भी आएंगे सारे रियल नंबर, बी एंड बी से बड़े सारे रियल नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो ए के कॉम्प्लीमेंट में ए और बी को छोड़कर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे इस सेट के एक्सटीरियर पॉइंट्स बनेंगे। ध्यान दीजिएगा, ए और बी को छोड़ करके इंटरवल के अंदर के जो पॉइंट है ना, ए और बी को छोड़ करके बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ए और बी इंटरवल के अंदर है ही नहीं, है ना। तो इंटरवल के अंदर के जो पॉइंट है वो तो सारे इसी सेट के इंटीरियर पॉइंट्स हैं। ए और बी को छोड़ के इंटरवल के बाहर के जो पॉइंट्स होंगे ना वो सारे के सारे इसके एक्सटीरियर पॉइंट्स होंगे सेट ए के। ठीक है, यानी कि every point in A complement except A and B are is exterior point of set A। ए कॉम्प्लीमेंट में जो पॉइंट है उनमें से ए और बी को छोड़ के सारे के सारे पॉइंट ए के एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, और इंटरवल के सारे पॉइंट ए के इंटीरियर पॉइंट्स हैं। तो अब ए और बी का क्या, ये क्या है, तो एक अगली डेफिनेशन बनती है वो है बाउंड्री पॉइंट्स। तो ऐसे पॉइंट्स, ऐसे रियल नंबर्स जो ना तो सेट के इंटीरियर पॉइंट बनते और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट बनते, वो बाउंड्री पॉइंट बनते हैं। जैसा कि इस केस में था, ए से बड़े और बी से छोटे सारे रियल नंबर्स तो इसके इस सेट के इंटीरियर पॉइंट बन गए। ठीक है, ए और बी को छोड़ के बाकी जो बाहर के पॉइंट है ए के बाहर के वो इसके एक्सटीरियर पॉइंट बन गए। लेकिन ए और बी का क्या, तो ए और बी जो है वो ना तो इंटीरियर ना ही एक्सटीरियर, तो ए और बी ओपन इंटरवल के लिए बाउंड्री पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो बाउंड्री पॉइंट्स कौन से पॉइंट होंगे, एनी पॉइंट, एनी अल्फा बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट of set A subset of R if alpha is neither an interior nor an exterior point of set A। तो ऐसा पॉइंट जो ना तो इंटीरियर पॉइंट है सेट का ना ही एक्सटीरियर पॉइंट है वो बाउंड्री पॉइंट होगा। जैसे ओपन इंटरवल के लिए ए और बी बन रहे हैं, क्लोज्ड इंटरवल के लिए आप लोग सोच कर देखिएगा बाउंड्री पॉइंट क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट क्या होंगे, एक्सटीरियर पॉइंट क्या होंगे। और जो भी एग्जांपल्स आप कंसिडर कर सकते हैं लेकर के आप ये सारी डेफिनेशन एक बार माइंड में रिवाइज कीजिएगा कि कौन से पॉइंट इंटीरियर बनते हैं, कौन से एक्सटीरियर और कौन से बाउंड्री। अब एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे हम इस वीडियो में और वो है आइसोलेटेड पॉइंट। देखिए, एनी पॉइंट अल्फा बिलोंग्स टू ए, हर बार हम अल्फा बिलोंग्स टू आर लिख रहे थे, हालांकि हमने इंटीरियर पॉइंट में पढ़ लिया था कि इंटीरियर पॉइंट सेट का एलिमेंट ही होता है, लेकिन एक्सटीरियर पॉइंट तो सेट का एलिमेंट नहीं होता ना, ऑफकोर्स वो तो बाहर का एलिमेंट होता है। ठीक है, लेकिन आइसोलेटेड पॉइंट अल्फा बिलोंग्स टू ए मतलब सेट का ही कोई पॉइंट इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ सेट ए। कोई पॉइंट सेट का ही कोई पॉइंट सेट का आइसोलेटेड पॉइंट कब बनेगा, इफ अल्फा इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। अगर अल्फा सेट का लिमिट पॉइंट नहीं है और अल्फा सेट का मेंबर है
तो सेट का आइसोलेटेड पॉइंट होगा अल्फा। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें फाइनाइट सेट की, कोई फाइनाइट सेट लें, तो हमने देखा था कि फाइनाइट सेट का कोई भी एलिमेंट सेट का लिमिट पॉइंट नहीं बनता। इनफैक्ट फाइनाइट सेट के लिए कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब कि कोई भी रियल नंबर फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट नहीं बनता। लेकिन हमें आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशन में सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स में इंटरेस्ट है जो सेट के मेंबर हो। मतलब फाइनाइट सेट के जो मेंबर हैं वो सेट के मेंबर तो हैं लेकिन लिमिट पॉइंट नहीं बन रहे, मतलब वो सारे के सारे आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं। मतलब फाइनाइट सेट का हर पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट होता है। सिमिलरली हम अगर नेचुरल नंबर्स के सेट की बात करें तो नेचुरल नंबर के सेट में हमने देखा था इस सेट के लिए भी कोई भी रियल नंबर इसका लिमिट पॉइंट नहीं बन रहा था। लेकिन सारे के सारे रियल नंबर आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, सिर्फ वही रियल नंबर जो सेट के मेंबर हैं वो आइसोलेटेड पॉइंट है। यानी नेचुरल नंबर सारे के सारे इस सेट में बिलोंग करते हैं लेकिन लिमिट पॉइंट नहीं बनते, इसलिए सारे नेचुरल नंबर के सेट के लिए आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं। मतलब आइसोलेटेड पॉइंट कौन सा होता है, सेट का ही वो पॉइंट जो सेट का लिमिट पॉइंट ना बने वो आइसोलेटेड पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशन। थैंक यू वेरी मच।